नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख बिल्कुल ही सारगर्भित एक से एक रहस्यमय जानकारी हमारे चैनल द्वारा आप तक सब तक पहुंचाया जाता है और इस तरह से स्नेह प्रेम आप लोग दिखाते हैं। सभी हमारे सब्सक्राइबर लोग इतना शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए बिल्कुल आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आगे बढ़ने से पहले आज ग्रहण का सूतक लग चुका है और ग्रहण आपके जीवन में सिर्फ सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को ही देखते रहते हैं। उस समय आप सतर्क सावधान अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ हमारे साथ कुछ अनहोनी ना हो और उसका पालन करते हैं। लेकिन आपको यह पता है कि प्रतिदिन आपकी जिंदगी में कुछ ग्रहण का योग बनता है। उस काल को आपको छोड़ना होता है। उस अवधि में, उस कालखंड में, उस समय में अगर आप कुछ शुभ कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है। शुभ के बदले और अशुभ परिणाम आपके सामने आता है। इन सब चीजों से रहस्यमय जानकारी आपको इसलिए अवगत कराते रहता हूं कि जीवन में आप इसका पालन करके तरक्की, उन्नति, उत्थान को प्राप्त करें। जो जिस क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उस चीज में आपको लाभ क्यों नहीं प्राप्त होता है, उसका कारण क्या होता है, उसको हम समझने चले हैं आज। हर राशि, हर लग्न वालों के लिए यह समझना अनिवार्य है। और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी राशियों वालों के लिए, सभी श्रोताओं को मेरा नमन वंदन अभिनंदन। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। और श्री गणेश करने से पहले श्री गणेश की स्तुति। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, पूछते हैं, हर एक राशि, हर एक लग्न वाले, हर एक नक्षत्र वाले सब अपने अपने कार्य में कार्यरत हैं और किसको किस समय में क्या करना चाहिए उसको होरा कहते हैं। कभी अचानक आपको कुछ करना होता है तो होरा की क्या सार्थकता है, इसकी क्या उपयोगिता है, या जीवन को आपको कैसे परिवर्तित कर सकता है। आपको रत्न धारण करना है तो क्या करना है, आप कल कारखाने का कार्य करना है, लोहे लक्कड़ का, तो क्या करना है, आपको औषधि का ग्रहण करना है तो आपको क्या करना है, आदि आदि बातों के लिए ये होरा जो है बहुत ही मायने रखता है आपके जीवन में। सरकारी नौकरी वालों के लिए, सरकारी ठेकेदार वालों के लिए, हर एक लोगों के लिए इसमें जो है महत्व छुपा हुआ है। क्या है, सबसे पहले आप तो ये समझ लीजिए कि जो दिन होता है, जो वार होता है, जैसे आज रविवार है, संडे है, तो सबसे पहले उसी की होरा आती है। कहते हैं होरा से ही हावर बना है। हावर माने 1 घंटा बोलते हैं ना, 1 हावर, तो होरा भी 1 घंटे का होता है। और होरा से ही हावर का जो है श्री गणेश हुआ, उसकी उत्पत्ति वहीं से माना जाता है। बहुत कम लोग इस चीज को जानते हैं। होरा, हावर, होरा 24 घंटे की दिन रात होती है और यह 24 होराएं होती है। इसको क्रमशः, जैसे आज रविवार है तो रविवार का होरा से शुरू होगा, सूर्योदय के साथ 1 घंटा रवि का होरा होगा। उसके बाद क्रमशः जैसे वार आप गिनते हैं, रवि, सोम, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इस तरह से क्रम इसका 24 घंटे तक चलता है लगातार। फिर अगले दिन उसी क्रम में वो शुरू होते रहता है। इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी सार्थकता क्या है, इस पर चर्चा करने चला हूं आपका। जैसे सूर्य की होरा में क्या करना चाहिए आपको, जो राजनीतिक क्षेत्र में से जुड़े हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो सरकारी कार्य में इन्वॉल्व रहते हैं, सरकारी लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको हर एक कार्य सूर्य की होरा में करना चाहिए। चंद्र की होरा हर कार्य के लिए शुभ माना गया है। सूर्य के बाद चंद्र की होरा, इसमें आपको जल से संबंधित कोई कार्य, चांदी, बागवानी, खाद्य पदार्थों से संबंधित कार्य और किसी भी प्रकार के शुभारंभ करने के लिए चंद्र की होरा उत्तम मानी जाती है। मंगल की होरा में क्या करना चाहिए, न्यायिक व्यवस्था, प्रशासन और रक्षा बलों से संबंधित कार्यों, पुलिस मामलों में, संपत्ति खरीदने और नई नौकरी शुरू करने के लिए, दुश्मन आरों को परास्त करने के लिए, दुश्मन पर हमला करने के लिए, ये सब मंगल की होरा में किए जाते हैं। बुध की होरा में शिक्षा से रिलेटेड कार्य, बैंक और वित्तीय, व्यावसायिक, वाणिज्यिक कार्य के लिए यह बुध की होरा देखी जाती है। लेखन प्रकाशन के लिए भी ये होरा अच्छा माना जाता है। और सारे
होराओं में बृहस्पति होरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इस बृहस्पति की होरा, इसमें विवाह, शिक्षा या कपड़ों की खरीदी बिक्री, उच्चाधिकारियों से मिलने से शुभ फल कैसे प्राप्त आपको हो सकता है, भेंट करने और शिक्षक से मिलने के लिए शुभ समय के लिए, गुरु दीक्षा के लिए, शुभ मांगलिक कार्य के लिए गुरु की होरा देखी जाती है। शुक्र की होरा का उपयोग आप अपने जीवन में आभूषण खरीदने, यात्रा करने, फिल्म, डिजाइनिंग, मॉडलिंग, फैशन की चीजों से जुड़े कार्यों में कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सोने चांदी से संबंधित कार्यों के लिए भी ये शुक्र की होरा फलदायी है। शनि को होरा, उसके बाद शनि की होरा आते ही इस होरा में आपको घर या कार्यस्थल पर निर्माण शुरू करने के लिए, लोहे से संबंधित चीजें खरीदने के लिए, वाहन या भूमि खरीदने और कारखाने से संबंधित व्यवसाय शुरू करने के लिए इस होरा का पालन आपको जिंदगी में अवश्य करना चाहिए। गुरु की होरा बहुत ही ऐश्वर्य वैभव वृद्धि कारक होता है। ऐसे में आपको गुरु की होरा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उच्च अधिकारियों से मिलना हो, गुरु दीक्षा लेना हो, विवाह का समय निश्चित करना हो, पुखराज धारण करना हो, नए घर का निर्माण करना हो, गृह प्रवेश करना हो, वित्तीय लेन देन करना हो, धन कोष को फिक्स करना हो कहीं बैंक और पोस्ट ऑफिस आदि में, या यात्रा, शिक्षा और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए ये होरा सर्वोत्तम उपयुक्त मानी गई है। मंगलवार, गुरुवार और रविवार ये होरा ज्यादा प्रभावशाली माना गया है। उच्चाधिकारियों से भेंट करने के लिए गुरु की होरा बहुत शुभ मानी जाती है। शिक्षा आदि के लिए आपको बहुत ही शुभ माना जाता है। पीएचडी करना हो, एमफिल करना हो, बीएड एमएड करना हो, ऐसे के लिए इस होरा में आप अगर फॉर्म भरते हैं, आवेदन देते हैं, देखते हैं आप लोग राजनीतिक लोग जब चुनाव का समय आता है तो ये लोग फॉर्म भरते हैं अपनी राशि, अपने लग्न, अपने अनुसार, उस होरा के अनुसार ये अपना अपना फॉर्म भरते हैं। सभी नेता एक ही साथ नहीं भरते, अपने अपने राशि अनुसार करते हैं। विरोध करने के लिए सभी नेताओं लोग आपको बोलते हैं कि ये मत मानो, वो मत मानो, लेकिन अपने लिए वो जरूर पालन करते हैं। आपको कार्यकर्ता, सभी पार्टी वाले कार्यकर्ताओं को लड़ाने झगड़ाने वाली बात करते हैं, अपना स्वयं पालन करते हैं, धर्म सम्मत चलते हैं और हर चीज को मानने वाले होते हैं। लेकिन बरगलाने के लिए सभी पार्टियों में इस तरह के देखा जाता है। आपको अपने विवेक से चलना चाहिए। अपने धर्म से पतन कभी भी किसी को नहीं होना चाहिए। धर्म से अगर आपका पतन हो गया, धर्मच्युत हो गए, धर्महीन हो गए, संस्कारहीन हो गए तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए धर्म का डोर मजबूती से पकड़ के चलना चाहिए। अल्प लोभ में धर्म परिवर्तन करना, अल्प लोभ में किसी का पैसा खा जाना, अल्प लोभ में किसी को मार काट देना, अल्प लोभ में किसी को कुछ न्याय नहीं करना, अन्याय के पथ पर चल देना, वो चाहे ऊपर से राष्ट्रपति से लेके प्यून तक की क्यों न बात हो, सब लोग इसका दुरुपयोग और सदुपयोग करने वाले बहुत कम बचे हैं। इसलिए घोर कलयुग में यह सब देखा जा रहा है। आरक्षण वगैरह से क्या लाभ, किसको क्या हो रहा है, उस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा। ग्रह गोचरीय स्थिति के हिसाब से आप समझ गए होरा क्या चीज होती है। ग्रहण काल, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण पर आप जितनी सावधानी बरतते हैं उसी तरह से आपको प्रत्येक दिन किस चीज का पालन करना चाहिए उस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं। आप देख रहे हैं हर त्योहार जो है हर राशि से रिलेटेड भी होता है। किस राशि वाले को किस त्योहार को ज्यादा मनाने से ज्यादा सुफल प्राप्त होता है उसका वर्णन करने जा रहा हूं। आप इसको अपने कुटुंब, परिवार, सुहृद जन, आत्मीय प्रेमी जन तक जरूर शेयर करके पहुंचाएं, क्योंकि जब भी कोई आप शुभ कार्य करते हैं, मंगल कार्य करते हैं, संकल्प लेते हैं, सब कुटुंब से, सब परिवार से, संपूर्ण लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए आप कोई मंगलिक कार्य करते हैं। सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ वाला कार्य नहीं करते हैं, स्वार्थी आदमी वाला काम नहीं करते। इसलिए आप ये देखिए साल भर में त्योहार किस राशि से जुड़ा कौन सा उत्सव। गणेश पक्ष अभी समाप्त हुआ, आपको पता है पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है। गणेश पक्ष में मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए विशेष होता है। वो जितना गणेश भगवान की पूजा करते हैं, जब तप अनुष्ठान करते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ होता है। करना तो सभी चाहिए, लेकिन इन दोनों राशि वालों को ज्यादा लाभ प्राप्त होता है उतने ही परिश्रम में। नवरात्रि आएगी पितृपक्ष के बाद, तो इसमें मिथुन, कन्या, तुला और वृषभ राशि वालों के लिए ज्यादा शुभ फल प्राप्त होता है। दीपावली, महालक्ष्मी का त्योहार, उसमें भी वृषभ, तुला राशि वालों के लिए ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त होती है। तुला का मतलब तराजू तौलने वाले, व्यवसायिक, वाणिज्य की बड़े बड़े दीपावली को बड़े धूमधाम से और निश्चित पूजा करते हैं। आप जानते हैं सब चीजों को। तो वृषभ और तुला राशि वालों के लिए दिवाली
में जो है कम से कम जब तप अनुष्ठान में ज्यादा से ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होते हैं। रामनवमी धनु मीन राशि वालों के लिए, और भैरव जो पूजन आता है साल में, भैरव जन्म जयंती, उसमें वृश्चिक राशि वालों के लिए, शनि जयंती कुंभ और शनि राशि वालों के लिए विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस दिनों को, इस राशि वालों को कभी भी बिल्कुल खाली नहीं रहना चाहिए। कुछ न कुछ अपने राशि के निमित्त ऐसे अवसर में, ऐसे नैमित्तिक त्योहार व्रत में अवश्य इसका फायदा उठाना चाहिए। इसी तरह से हर राशि की तिथि, वार और नक्षत्र भी आते रहता है। जिस राशि वालों का जो त्योहार विशेष होता है, उस त्योहार में तिथि नक्षत्र वार को भी ध्यान रखें, तो आपकी जो काम्य पूजा इस समय में करते हैं, इस कालखंड में करते हैं, इस अवधि में जो करते हैं, वह बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा तत्क्षण फायदा देने वाला होता है। इसीलिए लोग इसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, कब नवरात्रि आए, कब देवउठनी आए, कब होली आए, कब विजयदशमी आए। सब में किसी न किसी विशेष देश के लिए त्योहार होता है, और हर राशि लग्न वाले इसका विशेष फायदा ले सकते हैं, और हर राशि वालों के लिए विशेष विशेष त्योहार भी होता है। जैसा कि आप जानते हैं, चौघड़ियां, मुहूर्त, होरा आदि के लिए ग्रहण का पालन करते हैं, तो प्रतिदिन जो राहु काल होता है, या आप समझो कि ग्रहण काल ही है, इसको अधपहरा भी बोलते हैं। एक पहर 3 घंटे को होता है, 8 या 24, 8 पहर मतलब 24 घंटे दिन रात, अधपहरा मतलब आधे पहर, आधे पहर मतलब 1 घंटा 30 मिनट, तो 60 मिनट और 30 मिनट 90 मिनट, 90 मिनट का प्रतिदिन का एक ऐसा ग्रहण काल समझिए कि उस समय अगर आप कोई शुभ कार्य शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, आरंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं, तो वह उस कार्य में आपको बिल्कुल बाधित होना पड़ता है, अवरोध पैदा होता है, कहीं न कहीं आपको विलंब के योग निर्मित हो जाते हैं। इसलिए शुभ कार्य का इस ग्रहण काल में, राहु काल में आपको नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में मंत्रों की सिद्धि के द्वारा बहुत बड़ी सी बड़ी उपलब्धि लोग प्राप्त करते हैं। ग्रहण काल आपको 9:57 पर शुरू होगा, और इसका जब जब ग्रहण हो, तब तब ग्रहण में आपको राशि अनुसार मंत्र का जाप कर सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकं बन्धनान्वितोर्मुक्षीयमां तात का जाप अगर करे, या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे, तो बहुत ही शत्रु अगर होंगे तो आपके बिल्कुल नतमस्तक हो जाएंगे। यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा, धन, ऐश्वर्य, वैभव, सारी चीजों को ये पूर्ण करने वाला होता है। इन चीजों में से कोई न कोई चीज अवश्य करिए। आप किस राशि किस लग्न वाले हो, तो आपके लिए क्या मार्गदर्शन चाहिए, कभी भी होरा का पालन कैसे करें, ग्रहण काल का क्या कैसे करें, कभी भी शुभ काम करते हैं, कभी भी यात्रा में निकलते हैं, तो जैसे चतुर्थी को वर्जित करते हैं, त्रयोदशी वर्जित करते हैं, नवमी को वर्जित करते हैं, अमावस्या को वर्जित करते हैं। अगर विशेष बड़े कार्य के लिए चलते हैं, तो इस तिथियों में किसी भी राशि लग्न वाले कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। मित्रों, और भी महत्वपूर्ण बात, आपके जो राजयोग हैं, आपके जितनी कुंडलियों में शुभ योग हैं, वह क्यों फल नहीं दे रहा है, उसके कारण आपके ग्रह गोचर नहीं है, आपकी सरकार, आपके नेता के कारण, जिसके सानिध्य में आप जी रहे हो, राजा के अंदर प्रजा होती है, तो प्रजा के लिए वह क्या कर दे, क्या नियम बना दे, जिसके कारण सब योग्यता रहते हुए, विद्वता रहते हुए, विद्वान होते हुए और बिल्कुल विवेकवान होते हुए फिर भी आपको कोई फल नहीं मिलता। इसका क्या कारण है, इस चीज को आप समझ लीजिए। सूत्रात्मक विधि से इसको कोई आज तक टाल नहीं पाया, न टाल सकता है कोई। किसी में इतना दम नहीं कि प्रकृति के विपरीत चल के कुछ कर सके। आकाश के बिना कोई उड़ नहीं सकता, कुछ उड़ा नहीं सकते हवाई जहाज आदि, और धरती के बिना कोई चल नहीं सकता, हवा के बिना कोई जी नहीं सकता, पानी के बिना कोई मानव तो क्या पेड़ पौधा की कल्पना तक नहीं की जा सकती। आरक्षण के कारण देश तरक्की की नहीं, देश की तरक्की कभी नहीं हो सकती। देश का तरक्की का मतलब ये नहीं कि मिसाइल उसाइल बम आदि बना लिए, सबको हमला करके नष्ट कर दिए, तरक्की होगी, नहीं। तरक्की के मतलब होता है सुकून मिलना, चैन की नींद सोना, परमानंद की अनुभूति करना, बिल्कुल ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण होकर आनंद का जीवन जीना। ये है आपके बिल्कुल तरक्की, उन्नति, उत्थान इसको कहा जाएगा। शरीर से कराते रहेंगे, व्यग्र रहेंगे, बेचैन रहेंगे, व्यथित रहेंगे, आपस में मार काट धार, केस मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, यूं त्यों सब चलते रहेगा, तो आप कितना भी धनी रहेंगे, कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। भारत सरकार के द्वारा और
पहले के संविधान को आप जानते हैं, संविधान में जो तात्कालिक नियम बनाया था उसको तोड़ मरोड़ कर अपनी कुर्सी की रक्षा के लिए, और दुश्मनों का नाम लेते हैं कि ये गुलाम बनाया भारत को, इसने ये किया। लेकिन वास्तव में अब देखा जाए तो गुलाम ने जितना परेशान किया हिंदुओं सनातन धर्मियों को, भारत को जितना नुकसान पहुंचाया, उससे ज्यादा नुकसान वर्तमान में हो रहा है SC/ST एक्ट के कारण। जगह जगह हर जिला में पूरे भारतवर्ष में इसका दुरुपयोग हो रहा है। 99% दुरुपयोग हो रहा है, 1% इसका फल मिल रहा है। तो इसको शुभ फल देने वाला नहीं कहा जाएगा। इसमें संसद भवन में इसका संशोधन करके कुछ उपाय निकालना चाहिए, इसका परिहार करना चाहिए। अन्यथा जो गलती ना करे, जो किसी तरह का अपराध ना करे, और उसको SC/ST एक्ट में फंसा के डाल दिया जाए कोर्ट कचहरी में, और कोई तहकीकात नहीं, कोई पूछ परख नहीं। ये कौन सा नियम है? यह तो हिटलर शाही है, और ऐसे फासिस्टवादी नियम से लोगों को बचना चाहिए। इसका विरोध जब तक फॉरवर्ड लोग नहीं करेंगे, कंसस लोग जो विवेकवान हैं नहीं करेंगे, बिल्कुल मुस्तैदी से एड़ी चोट एक नहीं करेंगे, तब तक आने वाला भविष्य बिल्कुल ऐसा होगा कि न दलित बचेगा, न सवर्ण बचेगा, यह भारत फिर गुलाम बनेगा। यह निश्चित तौर पे आप आंखों से देख रहे हैं, और भविष्य में देखने की काबिलियत भी नहीं रहेंगे। और जगह जगह इसका दुरुपयोग हो रहा है। थाने से लेकर मंत्री संतरी आदि सबके साथ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। भय के कारण, डर के कारण कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अपनी कुर्सी की रक्षा के लिए तकियानुसी वाली बात कर रहा है, मीठी वाणी बोल रहा है। कुएं का जैसे मेढक होता है अपने, वही उसी को संसार समझ रहा है। आपको अगर उत्थान करना है, तरक्की करना है, तो आरक्षण को गरीबी का आधार ही लेना होगा, और पक्षपात छुआछूत मिटाना है। तो सबको एक दूसरे को बराबर फ्री का अगर दर्जा देना है, तो एक तरफ छुआछूत की भी बात करते हो, एक तरफ SC/ST एक्ट की भी बात करते हो। तो ये सब दोनों लागू करके समानता कैसे हो सकता है? विषमता का बीज भी बोते हो और बोलते हैं समानता लाओ। ये दोगलापन वाली नीति कही जा सकती है। और यह दूसरे लोग लागू नहीं, जो जिस काल में किया था, तो उसका विरोध, उसका उपाय, उसका परिहार, उसका निदान अवश्य होना चाहिए। सबके प्राण को यह जो SC/ST एक्ट है निगलते जा रहा है, और पूरे भारतवर्ष में भयावह स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। जितना कि आतंकवादियों के बम से नहीं लोग मरते थे, उतना SC/ST एक्ट के तहत लोग कहीं न कहीं डेली डूब मर रहे हैं। और SC एक्ट के कारण अच्छे अच्छे लोग जेल में जाके सड़ रहे हैं SC एक्ट के कारण। और मार धाड़, दंगा फसाद, जब बिना गलती के किसी के ऊपर कोई हमला करेगा, तो वह व्यक्ति बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। आज नहीं तो कल मौका मिलेगा, उसको भी अपने दृष्टिकोण से, अपने ढंग से जरूर हमला करेगा। यह तो प्रकृति का नियम है। चींटी को पकड़ो, इतने कम बल शक्ति वाला है, लेकिन चींटी का अगर साथ दुरुपयोग, उसके साथ अन्याय करोगे, तो चींटी भी अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य काटेगा। लेकिन जहां शेर की बात है, शेर के साथ ऐसा करोगे, सब शेर हैं, बराबर कर दो तो सब शेर हैं। अब जानबूझ के किसी को लोमड़ी बनाओगे, किसी को शेर बनाओगे, और शेर बना करके उसको बोलोगे लोमड़ी वाला काम करो, तो वह हो नहीं सकता है। इसका ध्यान रखे, और इसका जल्द से जल्द इस पर कोई न कोई इसका निराकरण निकलना चाहिए। इस विस्फोटक स्थिति से भयावह स्थिति उत्पन्न हो रही है। आतंकवादी, उग्रवादी और विदेश लोग जितना हानि नहीं पहुंचा पा रहे, उतना यह इस एक्ट से इस भारत को हानि पहुंच रही है। जहां पर रक्षा की बात है, जहां पर इलाज की बात है, जहां पर शिक्षा की बात है, तो वहां पर अगर जो शिक्षा ग्रहण नहीं किया, तो क्या शिक्षा दे सकता है? जिसको डॉक्टरी का ज्ञान नहीं है, तो क्या इलाज कर सकता है? जिसको दुश्मनों से कूटनीति के तहत कैसे हमला किया जा सकता है ये ज्ञात नहीं है, तो क्या हमला कर सकता है? क्या देश की रक्षा कर सकता है? इस चीज को समझना चाहिए। अपनी कुर्सी के लालच में देश को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यही हमारी सबसे निवेदन है, प्रार्थना है। जल्दी इस भस्मासुर वाली एक्ट को खत्म या संशोधन की आवश्यकता है। इस फरमान का समाधान अनिवार्य है। बाकी भगवान तो सबके मालिक है, आज नहीं तो कल न्याय सबके साथ होता है। लेकिन अपनी तत्परता, अपनी कर्तव्य परायणता, अपनी जो कर्तव्य निष्ठा पर आपको आरूढ़ होना होगा, तभी जाके उसका फल दिखेगा। और फिर आप ये अपने आप को कोस नहीं सकते कि हमने प्रयास नहीं किया। सत्य के धारण करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन सत्य की विजय होती है, ये मान के चलिए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं, इतनी शक्ति नहीं कि प्रकृति के प्रतिकूल चल करके उसको बस कर ले। बिल्कुल भयावह वो, चाहे प्राकृतिक रूप से जो तूफान आता है, जो
बाढ़ आती है, वही स्थिति निर्मित हो सकती है इस भारतवर्ष में अगर वर्तमान में ध्यान नहीं दिया गया। आपके राजयोग क्या काम करेगा? कितनी भी शिक्षा लाओगे, आप 30% वाले को नौकरी मिलेगा और 80% वाले बैठा रहेगा, तो ऐसे में देश का कभी भी कल्याण हो नहीं सकता है। सबको इसी वाणी के साथ विराम। सभी दलित लोग भी इस चीज का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोग करते हैं जो विवेकवान हैं दलितों में भी, वो भी समझते हैं इस चीज को कि कहीं न कहीं इसका विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होती चली जा रही है। इसी वाणी के साथ वाणी को विराम देते हुए, किसको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो तो मात्र 501 में सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। जीवन भर की कुंडली बनवाना हो 31 रुपीज में आप प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग ऐसा आप लोग बोल देते हैं कि सिर्फ ज्योतिष का ही वर्णन इसमें नहीं करते हैं, सिर्फ ज्योतिष का वर्णन सुन के क्या करो, आपको हर चीज का ज्ञान रखना अनिवार्य है, तभी इस समाज में, तभी इस देश में, तभी अपने टोले मोहल्ले में आप अपने स्वाभिमान के साथ जी सकते हैं। इसलिए हर तरह की जानकारी आपको रहनी चाहिए। सबको राम राम, जय श्याम, ओम हरिओम तत्सत, जय श्री राम, जय महाकाली, जय महासुष्टि, जय महाल।